हम ईच और एवरी का यूज करते हैं तो इसके साथ में हमेशा सिंगुलर की वर्ब आती है, यानी कि दो से ज्यादा अधिक है ना तो हम एवरी का यूज करें। कि जब कभी कोई प्लूरल सब्जेक्ट है उसके बाद जस्ट हमें ईच का यूज करना है। Hello everyone, this is Bhavna Singh and you're watching Competition English Bharati. In this video, we are going to study about each and every. तो आज के इस वीडियो में स्टडी करेंगे हम ईच और एवरी के बारे में, जिसमें स्टूडेंट हमेशा कंफ्यूज हो जाता है कि कहाँ तो ईच यूज करें और कहाँ एवरी यूज करें। बट अगर आप ये वीडियो कंप्लीट लास्ट तक देखते हैं तो ये कंफ्यूजन हमेशा के लिए आपका फिनिश हो जाएगा। तो वीडियो को देखना है, लेकिन उससे पहले एक लाइक जरूर कर दें, शेयर कर दें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब जरूर करके जाएं और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलें, ताकि आपको ऑल वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए, ईच और एवरी जो है ना, ये एक ऐसा पॉइंट है जो दिखने में तो लगता तो छोटा है बट एक्चुअल में कंफ्यूज करता है स्टूडेंट को। सबसे पहले बात करेंगे ये जो ईच और एवरी है ना, ये बेसिकली है क्या। देखो, ये एडजेक्टिव होता है। क्या होता है ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, ये इसको डिटर्मिनर भी कहते हैं हम लोग। ये डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर्स में, क्योंकि डिटर्मिनर्स जो होता है ना वो एडजेक्टिव से ही बनता है। ओके, तो ये ईच एंड एवरी हम एडजेक्टिव में भी स्टडी करते हैं और हम इसको डिटर्मिनर के अंदर भी स्टडी करते हैं। दोनों का जो मीनिंग होता है ईच और एवरी का, ये दोनों का मीनिंग सेम होता है। मीनिंग दोनों का सेम होता है, यही सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि भाई ईच और एवरी का यूज करे कैसे। अब देखिए, इसमें एक पॉइंट और आता है कि जब कभी हम ईच और एवरी का यूज करते हैं तो इसके साथ में हमेशा सिंगुलर की वर्ब आती है। किसकी वर्ब आती है? सिंगुलर की वर्ब आती है। जब भी हम सेंटेंस में ईच और एवरी को देखेंगे तो इसके साथ में हमेशा सिंगुलर की वर्ब यूज होती है। बट कुछ ऐसे पॉइंट्स भी हैं जहां पर ईच के साथ में हम प्लूरल की वर्ब भी लगाते हैं, और इस वीडियो में मैं आपको वो भी बताने वाली हूँ। तो देखिए, सबसे पहले हम पॉइंट लेते हैं यहाँ पर ईच का। हम कंपैरेटिव स्टडी करेंगे ईच और एवरी की, दोनों की। और इस कंपैरेटिव स्टडी में, जस्ट अ मिनट, ओके, ईच और एवरी की इस कंपैरेटिव स्टडी में हम क्या करेंगे। सबसे पहले कंपैरेटिव स्टडी करने से क्या होता है, थोड़ा कंफ्यूजन जो है ना वो जो क्रिएट होता है वो क्लियर हो जाता है हमारा। तो देखिए, सबसे पहले देखते हैं, इट इज यूज्ड इन स्पीकिंग ऑफ टू और मोर थिंग्स। देखिए, जब कभी भी हम दो चीजों के बारे में बात करते हैं, जब कभी भी हम वो भी दो चीजों के बारे में बात करते हैं, या मोर थिंग्स और ज्यादा चीजों के बारे में बात करते हैं, तो हम वह ईच का यूज करते हैं। स्पीकिंग की बात कर रहे हैं, जब कभी भी हम स्पीकिंग में दो या ज्यादा चीजों के बारे में बात करते तो हम किसका यूज करते? मोर का। सॉरी, तो हम किसका यूज करते? ईच का यूज करते। जब कभी भी हम स्पीकिंग में दो या मोर थिंग्स के बारे में बात करते हैं तो किसका यूज करते? ईच का। लेकिन इट इज यूज ओनली इन स्पीकिंग ऑफ मोर देन टू। बट एवरी क्या है? देखिए, एवरी जो है ना, एवरी कहाँ पर यूज करेंगे? जहां पर मोर देन टू थिंग्स, दो से ज्यादा अधिक चीजें, दो नहीं, यानी कि दो से ज्यादा अधिक है ना तो हम एवरी का यूज करेंगे। लेकिन अगर कोई चीज दो है, ठीक है, तो हम किसका यूज करेंगे? वहां पर ईच का यूज करेंगे। पहला पॉइंट तो ये। आई रिपीट अगेन, अगर कोई थिंग्स, कोई पर्सन, कोई प्लेस के बारे में बात हो रही है जिसमें वो टू है तो हम किसका यूज करेंगे? ईच का। बट अगर वो कोई मोर देन टू है तो हम किसका यूज करेंगे? एवरी का यूज करेंगे। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट हम आते हैं, इट डायरेक्ट्स अटेंशन टू द इंडिविजुअल फॉर्मिंग एनी ग्रुप। इसमें क्या होता है, कोई भी जो ग्रुप होता है ना, उस ग्रुप में हम इंडिविजुअली इंडिकेट करके बात करते किसी से। इंडिविजुअली मतलब ये भी, ये भी, ये भी, हर चीज को हम डिवाइड कर देते हैं तो वो एक इंडिविजुअल तरीके से वर्क करता है वो जो ग्रुप होता है। इन दैट सिचुएशन हम यूज करते हैं ईच का। अब यहाँ पर क्या होता है, हम यहाँ पूरे टोटल ग्रुप की बात करते हैं एवरी में। एवरी का यूज कहाँ पर करेंगे? यहाँ हम टोटल ग्रुप की बात करेंगे। उस टोटल ग्रुप में फिर हम हर एक एक चीज को डिवाइड करके बात करेंगे। यहाँ पर पूरा ग्रुप होता है, इंडिविजुअल नहीं होता, ध्यान रखना। इसमें कोई भी ग्रुप है लेकिन उस ग्रुप को इंडिविजुअली वर्क की तरह हम लोग उसको देखते हैं। और यहाँ पर क्या है कि कोई भी ग्रुप है लेकिन वो कंप्लीट टोटल ग्रुप के बारे में बात करेंगे तो हम एवरी का यूज करते हैं। सेकेंड थिंग, थर्ड पॉइंट, only each can be used after plural subjects and would be followed by a plural verb। अभी जो स्टार्टिंग मैंने आपको बताया था, केवल each एक ऐसा वर्ड है जो
प्लूरल सब्जेक्ट, आपका प्लूरल नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, उसके बाद यूज होता है। अगर हम ईच और एवरी की बात करें तो यहाँ पर क्या है कि ओनली ईच कैन बी यूज आफ्टर प्लूरल सब्जेक्ट एंड वुड बी फॉलोड बाय ए प्लूरल वर्ब। मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगी इस चीज को कि जब कभी भी कोई प्लूरल प्रोनाउन दे रखा होता है या कोई नाउन दे रखा होता है तो उसके बाद आप अगर आपके पास ऑप्शन में ईच और एवरी आ रहा है देन यू हैव टू यूज ईच नॉट एवरी। हमें क्या यूज करना है? ईच यूज करना है। ध्यान रखना आपको ये पॉइंट, ये बहुत कंफ्यूज करता है कि जब कभी कोई प्लूरल सब्जेक्ट है उसके बाद जस्ट हमें ईच का यूज करना है और उस सिचुएशन में हमें जो वर्ब लगानी है ना वो वर्ब भी प्लूरल की ही आएगी। क्लियर? जब मैं आपको एग्जांपल्स बताऊंगी तो एग्जांपल्स में इन सारे पॉइंट्स को हम रिवाइज करेंगे तो सारे पॉइंट्स आपके और भी अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या करेंगे? हम ईच का यूज करेंगे। एक और आपको याद रखना, अगर किसी भी सेंटेंस में कोई नंबर लिमिटेड है, डेफिनेट है, मतलब कोई फिक्स नंबर दे रखा है कि भाई 3 है, 4 है, 5 है, फिक्स नंबर दे दिया है, तो फिक्स जो नंबर होता है ना उसके लिए हम ईच का यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है? एवरी इज यूज ओनली व्हेन द नंबर इज इनडेफिनेट। लेकिन एवरी का यूज कहाँ पर करते हैं? जब हमें कोई नंबर पता ही नहीं होता, श्योरिटी नहीं है कि 20 या 30 इंडेफिनेट नंबर है, तो इंडेफिनेट नंबर वाली सिचुएशन में हम यूज करेंगे एवरी का, ना कि ईच का। अब मैं आपको ले जा रही हूँ एग्जाम्पल्स की तरफ और उन एग्जाम्पल्स में ये जो सारे रूल्स मैंने अभी आपको बताए हैं उनको हम अप्लाई करने वाले हैं और उसके बाद आपका कंफ्यूजन डेफिनेटली हमेशा के लिए फिनिश हो जाएगा। प्लस एग्जाम्पल्स कंप्लीट होने के बाद आपको जो कंफ्यूजन है ना वो शायद नहीं रहे, लेकिन अगर कंप्लीट होने के बाद अगर आपको कंफ्यूजन नहीं रहता है तो डेफिनेटली एक बार कमेंट जरूर कर दें ताकि मुझे भी अच्छा लगे कि मैंने जो एफर्ट्स किया है वो सक्सेसफुल हुआ भी है नहीं हुआ है। तो देखिए ईच एंड एवरी जो है ना ये, इसमें क्या है, यहाँ जो एग्जाम्पल्स हैं उसके लिए मैंने कुछ फॉर्मेट्स भी बनाए हुए हैं। ये फॉर्मेट्स के फिक्स है, जैसे आपकी फ्रेजल वर्ब्स होती है ना बिल्कुल वैसे ही फॉर्मेट भी फिक्स है। और ये जो फॉर्मेट्स है मैंने काफी सारे एग्जाम्पल्स देखने के बाद यहाँ पर क्रिएट किया है, ये मैंने किसी बुक में से नहीं लिया। आई हैव क्रिएटेड दिस एप। ओके, तो देखिए सीट वॉज टेकन, सीट वॉज टेकन। अब देखिए यहाँ पर सीट जो है ना वो सीट का नंबर कोई डेफिनेट नंबर नहीं है कि हमें नहीं पता कि कितनी सीट है, 10 है, 20 है, 30 है। तो सीट का जो नंबर है वो कैसा इंडेफिनिट है और जब इंडेफिनिट नंबर होता है तो ईच और एवरी वाली सिचुएशन में क्या यूज करते हैं? हम हमेशा एवरी यूज करते हैं। याद रखना, जब किसी भी सब्जेक्ट का नंबर इंडेफिनिट है, क्लियर नहीं है, देन वी हैव टू यूज एवरी। इसलिए हमने यहाँ पर क्या यूज किया? एवरी यूज किया। अब आगे देखते हैं, ब्लैंक स्पेस है, वन ऑफ दीज चेयर्स इज ब्रोकन। आप याद रखना ये जो फॉर्मेट होता है वन, देखो मैंने यहाँ पर भी लिया है ईच प्लस वन ऑफ प्लस नाउन प्रोनाउन। अगर वन ऑफ नाउन प्रोनाउन दे रखा है जैसे कि वन ऑफ और यहाँ पर आपका सब्जेक्ट दिया हुआ है तो ऐसे ही इस फॉर्मेट के साथ में हमेशा आपको ईच लगाना है। क्या लगाना है? ईच लगाना है। वन ऑफ सब्जेक्ट दे रखा है तो उससे पहले हमेशा ईच आता है। याद रखना है आपको, वन ऑफ प्लस सब्जेक्ट, वन ऑफ प्लस सब्जेक्ट उस फॉर्मेट के साथ में हमेशा ईच आएगा। क्लियर? इट रेन ब्लैंक स्पेस डे ड्यूरिंग माई हॉलीडेज। अब इसमें डे जो है ना वो क्लियर नहीं है, इंडेफिनिट नंबर है, कोई लिमिटेड नंबर नहीं दे रखा है, तो उस सिचुएशन में क्या लगाएंगे? हम एवरी लगाएंगे। इट रेन एवरी डे ड्यूरिंग माई हॉलीडेज, तो ये इंडेफिनिट नंबर है, इंडेफिनिट नंबर में क्या लगाते हैं? हमेशा एवरी यूज करते हैं। अब देखिए नॉट गुड आइडिया कैन बिकम अ रियलिटी। अब गुड आइडिया, आइडिया जो है वो कैसा है? ये एक फिक्स नंबर नहीं है, इंडेफिनिट है, क्लैरिटी नहीं है, मतलब कह सकते हैं आइडिया जो है वो क्या अनकाउंटेबल है, और अनकाउंटेबल है तो इंडेफिनिट है, और इंडेफिनिट नंबर होता तो हम क्या यूज करते? एवरी यूज करते। क्लियर? देन वी हैव टू यूज एवरी। अब आगे चलते हैं, वी ब्लैंक स्पेस हैड अ चांस टू प्ले द गेम। मैंने आपको बताया था एक एग्जाम्पल के अंदर, एक रूल के अंदर कि प्लूरल अगर सब्जेक्ट दे रखा है और उसके बाद क्या आता है? ईच आता है, तो उस सेंटेंस में वर्ब भी हमेशा प्लूरल की आती है। देखो इस एग्जाम्पल में तो खैर हैड जो है वो सिंगल वर्ब है, वो सिंगुलर प्लूरल के साथ में दोनों के साथ ही हैड यूज होता है। बट अगर ऐसा कभी कोई चांस पड़ता है कि सब्जेक्ट आपका प्लूरल दे रखा है और यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ हमेशा ईच होता है। क्या होता है? ईच होता है, एवरी नहीं आता। मैंने इस फॉर्मेट को भी लिया है, प्लूरल प्लस
प्लूरल नाउन प्रोनाउन प्लस ईच, यानी कोई भी आपका प्लूरल नाउन प्रोनाउन है तो उसके साथ में ईच यूज होगा। और ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, ये जो वर्ब है ना, ये वर्ब भी हमेशा प्लूरल की आती है। केवल यही ऐसा एक रूल है जिसमें वर्ब प्लूरल की आती है ईच के साथ में, अदरवाइज ईच और एवरी दोनों के साथ में सिंगुलर की वर्ब हम लगाते हैं। क्लियर। बात करते हैं ब्लैंक स्पेस ऑफ द स्टूडेंट इज एक्सपेक्टेड टू कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट। ये भी एक फॉर्मेट होता है। अगर ऑफ द स्टूडेंट मतलब ऑफ प्लस द प्लस सब्जेक्ट, अगर ये कोई फॉर्मेट आता है तो उससे पहले हमेशा ईच यूज होगा। तो इसमें क्या आ जाएगा, ईच। देखिए ईच के मैंने 3 फॉर्मेट्स बताए हैं, ईच प्लस वन ऑफ सब्जेक्ट, ओके। एक और बताया है प्लूरल सब्जेक्ट प्लस ईच, और तीसरा फॉर्मेट क्या, ईच प्लस ऑफ द सब्जेक्ट। ये 3 फॉर्मेट से ईच के याद रख लेना, बिल्कुल कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्वेश्चन भी गलत नहीं होगा आपका डेफिनेटली। इनको नोट जरूर कर लें इन फॉर्मेट्स को, ये फॉर्मेट आपको कहीं देखने को नहीं मिलेंगे, ध्यान रखना। ये मैंने खुद ने अपनी मेहनत से सर्च करके आपको क्रिएट किया है। तो आई थिंक ये वीडियो देखने के बाद ये कंफ्यूजन आपको खत्म हो गया होगा। आपसे पहले भी कहा है, अगर कंफ्यूजन खत्म हो गया तो कमेंट ज़रूर करें, ताकि मुझे फील हो कि मैंने जो आपके लिए एफर्ट्स किया है उसके लिए बच्चों का रिजल्ट जो है वो सही आया भी है नहीं आया। तो वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, शेयर कर दें, इन सब्सक्राइब कर दें अगर आप नए हैं चैनल पर, तो बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलें, ताकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए